Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. Today I am going to teach you हिंदी काव्यखंड जिसके लेखक हैं सूरदास जी। बुक में देखिए, सबसे पहले आप जानेंगे कि सूरदास जी कौन थे, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उन्होंने किन किन चीज़ों की रचनाएं की और उनकी हिंदी साहित्य जगत में उनका क्या स्थान है। तो आइए शुरू करते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित करने में उनका विशेष योगदान था। सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त तथा ब्रज भाषा के महान कवि थे। ये जो उन्होंने काव्य लिखा है ये ब्रज भाषा में लिखा है। ब्रज भाषा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपको कठिन लगेंगे, लेकिन यहाँ कुछ शब्दार्थ भी हम दे दिए हैं। पूरा तो नहीं लिख पाए हैं, लेकिन कुछ शब्दार्थ दिए हैं, लेकिन अर्थ के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले सूरदास जी के बारे में हम देखेंगे कि ब्रज भाषा के महान कवि थे। महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। सबसे पहले विद्वानों ने इनके जन्म स्थल के बारे में भी मतभेद माना है। कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास का जन्म जो है आगरा मथुरा मार्ग पर रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान कहते हैं कि दिल्ली के पास सिही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था तथा इनके गुरुजी का नाम था बल्भाचार्य, श्री बल्भाचार्य। सूरदास जी सगुण भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। सगुण भक्ति धारा, दो भक्तियाँ होती है, एक को सगुण कहते हैं, दूसरे को निर्गुण कहते हैं। तो सूरदास जी जो थे वह सगुण भक्ति धारा के कवि थे। कुछ विद्वान जो है सूरदास जी को जन्मांध मानते हैं। जन्मांध का अर्थ होता है जन्म से अंधा। कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ विद्वान जो है उनके श्रृंगार रस को पढ़ करके कहते हैं कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार रस में सूरदास जी ने जो वर्णन किया है श्रृंगार रस का, वह कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। बिना देखे कोई श्रृंगार रस का वर्णन कर ही नहीं सकता। जब आप लोग रस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता आपको चल जाएगा कि श्रृंगार रस क्या है, उसमें किस तरह का वर्णन किया गया है। तो विद्वान कहते हैं कि सूरदास जी श्रृंगार रस का वर्णन किए, लेकिन यह कोई जन्मांध कर नहीं सकता, इसलिए वो जन्मांध नहीं थे। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि सूरदास वास्तव में जन्मांध नहीं थे। क्यों? क्योंकि श्रृंगार तथा रूप श्रृंगार आदि का वर्णन उन्होंने जो किया है अपने काव्य में, ऐसा जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सूरदास जी के बारे में क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि सूर सागर के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने जन्म को अंधा और कर्म को अभागा कहते हैं, पर सब समय इनका अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। बल्भाचार्य, मैंने बताया था कि उनके गुरु जो थे श्री बल्भाचार्य थे। तो बल्भाचार्य के अष्टछाप कवियों में सूरदास सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि थे। ये मथुरा में गौ घाट पर रह करके श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। समझ में आ गई? अब देखना है कि सूरदास जी की रचनाएं कौन सी है। सबसे पहले सूरदास जी जो थे
वह 1.25 पदों की रचना की, 1.25, जिसमें 7,000 पद पाए गए हैं, मिले हैं। और सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली, ये 3 किताबें हैं, सुरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी। ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। भाषा शैली के बारे में सुनिए। सूरदास जी वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति रस के कवि थे। इनके पदों में रस तथा अलंकारों की प्रचुरता तथा भाषा की सहजता दिखाई देती है। अब आप ये जान गए सूरदास जी के बारे में, उनके जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में, उनकी रचना के बारे में, उनके भक्ति के बारे में। मैंने आपको बताया कि सूरदास जी जो थे वह सगुण भक्ति धारा के कवि थे और उन्होंने कृष्ण के बारे में जो यह काव्य की रचना किए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, किताब में देखिए। किताब में जो यहाँ पर कविता लिखी हुई है, मैंने आपको बताया था कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं कृष्ण जी के एक अनन्य मित्र थे जिनका नाम था उद्धव। उद्धव काले कलूठे थे, कुरूप थे और वह मैसेंजर भी थे। किसी तरह का संदेश भेजना होता था तो कृष्ण जी उद्धव के द्वारा ही भेजते थे। तो इसी में उद्धव शब्द जो पहले आया है उसका मतलब हुआ उद्धव जी, एक कृष्ण के मैसेंजर थे, संदेश वाहक। जो भी कृष्ण के पास संदेश होते थे वह उद्धव जी ला करके गोपियों को देते थे। तो गोपियों के प्रेम प्रसंग के बारे में सूरदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला जो स्टंजा है, स्टंजा, उसके बारे में। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। सूरदास जी कहते हैं कि ऐ उद्धव, अब लिखते हैं सूरदास जी और गोपियां कह रही है। जब उद्धव जी गोपियों के पास गए हैं कुछ संदेश लेकर के, तो गोपियां कहती है कि हे उद्धव जी तुम बहुत बड़भागी, मतलब बहुत भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब भाग्यशाली। वास्तव में तो वह व्यंग कर रही है, उनको अभागा बता रही है, लेकिन यहाँ पर बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। ए उद्धव जी तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। कहते हैं कि हे उद्धव तुम्हारे मन में प्रेम का अनुभव नहीं हुआ। दूसरा क्या कहते हैं कि तुम प्रेम के डोर से मुक्त रहे। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का मतलब होता है, देखिए शब्दार्थ मुक्त है, स्नेह का अर्थ प्रेम होता है, तगा का अर्थ धागा होता है, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम में मग्न। तो यहाँ पर कहते हैं अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। कहते हैं कि तुम प्रेम के डोर से मुक्त एवं तुम्हारे मन में प्रेम का अनुभव यानी विचार नहीं आया। फिर गोपियां क्या कहती हैं? कहती हैं कि पुरैन पात, यहाँ देखिए पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन आप लोग देखे होंगे नदी में, पुरैन का पत्ता जो होता है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी। जिस तरह पुरैन का पत्ता नदियों में रहता है और उस पर जल की बूंदे नहीं ठहर पाती। ज्यों जल माह तेल की गागरी। गागरी का अर्थ होता है मटकी, जो गगरा होता है, गगरी। तो गगरी जो है वह तेल से लिपटी हुई है। उस गगरी पर भी कहते हैं कि बूंद न ताको लागी, यानी जल की बूंदें उस गगरी पर भी नहीं टिक पाती। क्यों? इसलिए कि उस पर तेल चिपका हुआ है। तो तेल पर, जिस तरह पुरैन के पत्ते पर जल की बूंदें नहीं ठहरती, तेल लिपटी हुई गगरी में
जल की बूंदे नहीं ठहरती, उसी तरह तुम हो। कौन? यानी उद्धव तुम हो। कृष्ण के पास रहते हुए भी तुमने उनसे प्रेम नहीं किया, यानी तुम प्रेम के अनुभव से, प्रेम के बंधन से अलग रहे। ये बहुत अभागे हो तुम। फिर क्या कहते हैं? प्रीति नदी में पाँव न बरियो, दृष्टि रूप न परागी। उद्धव तुमको हम क्या कहें? कह रही हैं गोपियां कि तुमने तो प्रेम रूपी नदी में, प्रीति नदी में पाँव न बरियो, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पैर भी नहीं डुबाया। दृष्टि रूप न परागी, तुम कृष्ण के रूप पर मोहित भी नहीं हुए। फिर क्या कहते हैं? सूरदास अबलाहम मोरी। ग्वाला की जो लड़कियां हैं, जो गोपियां हैं, वो क्या कहती हैं? यहाँ सूरदास लिख रहे हैं कि अबलाहम मोरी, या गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हम ग्वाले की जो लड़कियां हैं वह अबला हैं, ना समझ हैं, ठीक है, गुड़ चाटी परागी। हम लोग कृष्ण के प्रेम में ऐसे फंस गए हैं जैसे गुड़ चाटी जो पागी, ठीक है, जिस तरह चिट्टी जो है गुड़ में चली जाती है, मीठा, गुड़ को कहते हैं मीठा, ठीक है ना, जिस तरह चिटियाँ मीठा में, गुड़ में, शहद में चली जाती है और उसमें जा कर के चिपक जाती है, उससे अलग नहीं हो पाती, वैसे ही हम गोपियाँ कृष्ण के प्यार के जाल में ऐसे फंस गए हैं जैसे चिटियाँ गुड़ में जा कर के फंस जाती है। आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि यह बात जो मैंने आपको बताया यह समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में समझ लीजिएगा। तो आपने ये समझा फर्स्ट अष्टंजा का अर्थ। अब दूसरा अष्टंजा जो है गोपियाँ क्या कहती है इसको देखते हैं। फिर गोपियाँ जो है उद्धव से क्या कह रही हैं ये देखना है। मन ही माझ रही, यहाँ पर जो छोटा है कोई मन की माझ रही। आपने ये गाना सुना होगा, बहुत पहले गाना निकला था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मतलब दिल में जो अरमान था वह आंसू से निकल गया, यानी मन में जो बात थी वो मन में रह गई। तो गोपियाँ उद्धव जी से क्या कहती है कि उद्धव जी मन ही माझ रही। कह रही है यहाँ पर गोपियाँ कि मन की बात माझ रही, यानी जो मन में बात थी वह मन में ही रह गई। कृष्ण की अनादर से व्यथित गोपियां जो है उद्धव से उलाहना देती है, मतलब नालिश करती है, कंप्लेन करती है और कह रही हैं कि हे उद्धव, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत करी। कह रही हैं कि हमारे सारे प्रेम मनोरथ जो है दिल में रह गए, हमें न तो कृष्ण से प्रेम ही मिला, प्रेम करने का आनंद ही नहीं मिला और न अपनी व्यथा ही कह पाई, ना ही परत, यानी मैं हम लोगों ने अपने दिल की जो व्यथा थी, जो दुख थी, जो पीड़ा था, उसको हम लोगों ने प्रकट ही नहीं किया। उद्धव जी आप ही बताइए, अवधि आधार आस आमन की तनमन बिथा सही। कृष्ण के पास से उद्धव जी जब योग साधना लेकर के आए और गोपियों को दिए तो क्या कह रही हैं गोपियाँ कि अवधि आधार आसावन की, उन्हें आने की जो समय सीमा थी, इस योग संदेश से जो हम लोगों को छोड़ करके मथुरा चले गए कृष्ण जी, इससे पता चलता है कि उन्होंने योग संदेश जो भिजवाया वो हम लोगों के दिल पर क्या बीत रही है, अब हम लोग क्या वर्णन करें। तो कह रही हैं अवधि आधार आसावन की तनमन बिथा सकी, उनके आने की जो समय सीमा थी वह समाप्त हो गई और हमारे दिल में जो पीड़ा है हम लोग उसको क्या वर्णन करें। फिर कहते हैं
उनके आने की जो अवधि थी, जो समय थी, उसी आधार पर हम गोपियाँ जो थी वह जी रही थी। लेकिन आपके योग संदेश से पता चलता है कि वो अब नहीं आएंगे, तो हम अपने मन के पीड़ा को, मन की व्यथा को, मन के बेचैनी को, जो मन में वेदना उठ रही है, किस तरह हम लोग काटे हैं, इसको हम क्या कहें आपसे। फिर क्या कहती है, अब इन योग संदेश सुनी, आपके द्वारा भेजा, आपके द्वारा लाया हुआ योग संदेश सुना करके दिल की बेचैनी को और बढ़ा दिए। चाहती हुती गुहारी जीतही, तय उततय धार बही। फिर कह रही हैं गोपियां कि अपनी रक्षा के लिए उन्हें पुकारती, लेकिन व्यर्थ। कृष्ण ने तो प्रेम की सारी मर्यादाएं ही, फिर कहते हैं सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा लो रही। फिर यहाँ गोपियां कह रही है कि एक उनके आने की जो आशा लिए थी, मन के पीड़ा जो उठ रही थी, उसको हम लोग दिल में समझा रहे थे, लेकिन अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न रही। कहते हैं कि कृष्ण ने तो प्रेम की सारी मर्यादाएं तोड़ दी, हम लोग उनसे क्या आशा करें। बात तो समझ में आ गई होगी। फिर तीसरा सेंटेंस है, गोपियां क्या कहती हैं इस पर देखेंगे। तीसरा स्टंजा जो है, इसमें गोपियां कह रही है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पर हमारे हरि, हरि का मतलब होता है वहीं श्री कृष्ण। हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी है। हारिल जो है एक हरा रंग का पक्षी होता है, या अपने पंजों में एक छोटा सा तीन का, लकड़ी की टहनी तीन का दबाए रहता है सहारा के लिए, और वह अपना आधार समझता है इसको, ठीक है ना। उसी तरह गोपियां जो है उद्धव से उलाहना देते हुए क्या कहती हैं कृष्ण के बारे में, कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे कृष्ण जो है हम लोगों के लिए हारिल पक्षी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी। गोपियां कह रही हैं कि उद्धव मन कर्म वचन से, नंदन 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 का अर्थ होता है कृष्ण। यहाँ कृष्ण के लिए कह रही हैं गोपियां कि हे उद्धव जी, हम गोपियां सभी मन कर्म वचन से यह दिल में उनके प्रति दृढ़ विश्वास लेकर के रखी हुई थी। जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागते सोते सपना देखते, नींसी रात में दिन रात कान्हा कान्हा जकरी, यानी हमारे मुंह से, हम लोगों के मुंह से श्री कृष्ण सोते जागते स्वप्न दिन रात सभी हमेशा कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती है। सुनत योग लागत है ऐसे, आपका योग संदेश सुन करके ऐसे लग रहा है ज्यों करी ककरी, जैसे तीता ककरी जो है हम लोग खा लेते हैं और पूरा मुंह जो है तीता से भर जाता है, कड़वापन, तीता का मतलब कड़वा, कड़वा के ककरी खाने से मुंह जो है कड़वा हो जाता है। वैसे ही कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ योग संदेश सुन करके हम लोगों का दिल जो है वह दुखी हो गया। सूता व्याधि हमको ले आए देख सुन करी, आपने योग संदेश ला करके हम लोगों के शुद्ध बुद्ध को ही खत्म कर दिए, हम होश हवास ही खत्म हो गए। यह तो सूर्य नहीं लाए सौंपू जिनके मन चकरी। फिर यह सूरदास जी इस पद में क्या कह रहे हैं सुनिए। गोपियां कह रही है कि आपके द्वारा लाया हुआ योग संदेश सुन करके दिल की बेचैनी जो है और बढ़ गई, यानी आपने हम गोपियों के दिल में बेचैनी को और बढ़ा दिया। फिर क्या कहते हैं, हम लोग, गोपियां कहती है कि हम लोग अपनी रक्षा के लिए, अपने हिफाजत के लिए उन्हें पुकारती, लेकिन ये सब व्यर्थ हो गया। कृष्ण ने तो प्रेम की सारी फिर मर्यादाएं जो है तोड़ दी हैं, जो मैंने आपको पहले यहाँ बताया था
ठीक है ना। उसके बाद में कहते हैं कि तिन्हीं लोग जिनके मन चकरी, यानी उनका मन जो है चकरी के समान है, ठीक है ना। कृष्ण आप हमारे लिए कैसा रोग लेकर आए हैं हे उद्धव जी, जिसे हमने न कभी देखा और न कभी सुना। फिर कहते हैं जिनके मन चकरी, यानी ज्ञान और योग साधना को आप उन्हीं को ला करके सौंप दीजिए। आप जो योग साधना लेकर के आए हैं, जो योग का संदेश लेकर के आए हैं कि कृष्ण जो है अब वृंदावन से मथुरा चले गए, ठीक है, अब वह गोपियों से नहीं मिल पाएंगे। यह योग संदेश जो है हम लोगों के लिए बहुत ही घातक है। समझ में आ गया होगा। फिर अब चौथा स्टंजा है। इसमें चौथे स्टंजा में गोपियां फिर उद्धव जी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं सुनिए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, यानी उद्धव जी, कृष्ण जी राजनीति पढ़ करके आ गए। समझी बात कहत मधुकर के, यहाँ मधुकर का अर्थ दो होता है। मधुकर का अर्थ भंवरा है, लेकिन यहाँ पर उद्धव के लिए आया है मधुकर। तो समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उद्धव जी आपके द्वारा लाया गया संदेश से हम लोगों को सब बातें मालूम हुई। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वह पहले ही चतुर थे, बहुत ही चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु जी का ग्रंथ पढ़ करके आ गए, हम लोग को पढ़ा रहे हैं आप। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जो संदेश पठाए, उनकी बुद्धि बढ़ गई, वो इतना होशियार हो गए, चालाक हो गए कि हम लोगों से दिल लगा करके और छोड़ करके चले गए, हम लोगों से प्रेम करके छोड़ करके चले गए। ये अच्छी बात नहीं है। और योग संदेश पठाए, योग संदेश जो है आपके द्वारा हमें हमारे पास भेज दिए। उद्धव, हे उद्धव जी, पहले भले लोग आगे के परहित डोलत आए। पहले के लोग कैसे थे? जो दूसरे की भलाई करने के लिए दौड़ करके आते थे, हैं? अब अपनो मन फेर पहिए चलत जूतु चुराए। उन्होंने, कृष्ण ने हम गोपियों की दिल को चुरा लिया है, ठीक है ना। ते क्यों अनिति करे अपन, वे हम लोगों पर यह अत्याचार क्यों कर रहे हैं? दिल चुरा करके भाग गए, प्रेम करके भाग गए। हाँ, ये अनिति अच्छी बात नहीं है। तो चलत देखिए, जे और अनिति छुड़ाई, और हम लोगों को इस अनिति के अनिति करके हम लोग पर अत्याचार करके चले गए। फिर कहते हैं राज धर्म तो यह सूरराज जी, अब इसे काव्य के माध्यम से लिखते हैं कि गोपियां कह रही है राज धर्म तो यह है जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां जो है उद्धव जी से उदाहरण दे रही है कि राजा का धर्म होता है कि जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म है कि वह प्रजा को नहीं सताए, बल्कि प्रजा से प्रेम करे। और वह जो है कृष्ण प्रेम के जाल में फंसा करके हम लोगों को छोड़ करके चले गए। यह राजा का धर्म नहीं है। राजा का धर्म होता है सभी प्रजा की सुरक्षा करना। समझ में आ गई? तो फिर हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे। बस आज के चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।